फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो कुछ अलग हट करके है और ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण। यूट्यूब पर आपको ऐसा कभी भी ये सब जो भी चार्ट में मैंने लिखा है सभी एक साथ चीज़ें नहीं मिल सकती है या फिर आपको कोई बताता भी नहीं है। जैसे आप मान लेते हैं कहीं पर आप काम सीख रहे हैं, स्टेबलाइजर से संबंधित ये सारा चार्ट है। स्टेबलाइजर का यदि आप लोग कहीं काम सीख रहे हैं या फिर आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोर्स से संबंधित, स्टेबलाइजर से संबंधित जो भी चीज़ें होती है सब कुछ आपको बता दिया जाता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो सामग्री होती है, यदि आपको 1 kVA का एक स्टेबलाइजर बनाना है तो उसमें कौन कौन सा साइज का, जैसे मान लेते हैं MCB लगाना है, कितने साइज का लगेगा, जो उसमें कोर लगेगा वो कितने नंबर का कोर लगना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसमें कनेक्शन के वायर से संबंधित कितने mm का वायर लगना चाहिए, रिले लगाना है तो कितने एम्पियर का रिले लगना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। यदि आप बहुत ही समझदार हैं तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद जो है कि यदि समझ सकते हैं तो ठीक है, यदि नहीं समझ सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मैं एक लाइन समझाऊंगा, बाकी आप उसी तरह से सब कुछ समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है स्टेबलाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण चार्ट। यहाँ पर स्टेबलाइजर का है साइज हमने लिखा है KVA में, जो कि स्टेबलाइजर का जो साइज होता है KVA में ही आता है, तो KVA हमने लिखा है। फिर उसके बाद कोर नंबर लिखा है, कोर की लंबाई इंच में लिखा है। ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कनेक्शन वायर मतलब कितने mm का वायर लगना चाहिए, रिले यदि लगा रहे हैं आप उसमें तो कितने एम्पियर का रिले लगना चाहिए, ये भी चीज़ें हैं वो इस लाइन में रहेगा। रिले ड्राइव प्लेट बोल्ट में, रिले ड्राइव प्लेट का मतलब इस स्टेबलाइजर जब भी बनाया जाता है तो उसमें एक किट लगाई जाती है जो कि रिले को ड्राइव करती है, मतलब रिले को चलाने का काम करती है, ऑन या ऑफ कराने का काम करती है, तो उसी को लिखा गया है रिले ड्राइव प्लेट बोल्ट में। उसके बगल में लिखा है रोटरी स्विच। यदि आप स्टेबलाइजर रोटरी स्विच वाला बना रहे हैं, मतलब मैनुअल स्टेबलाइजर बना रहे हैं, तो उसमें यदि रोटरी लगाना है तो 1 से 10 kVA के बीच का जो भी स्टेबलाइजर होता है उसमें आप कितने एम्पियर का रोटरी लगाएंगे, मार्केट में कितने एम्पियर की रोटरी आपको मिलेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर लिखा है MCB, यदि स्टेबलाइजर में MCB लगने वाला है तो वह कितने एम्पियर का MCB लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन सा स्टेबलाइजर सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है और कौन बनता है कौन नहीं बनता है। वैसे तो हमने 1 से 10 नंबर तक लिख दिया है। 1 से 10 नंबर का KVA जो है कि हमने लिखा है कि 1 kVA 2 kVA और 10 kVA तक साइज हमने लिखा हुआ है। लेकिन इसमें से क्या क्या स्टेबलाइजर बनाए जाते हैं मार्केट में, कौन कौन से स्टेबलाइजर सबसे ज्यादा बिकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। देखिए, पहले नंबर KVA। यदि आपको सबसे छोटा कोई स्टेबलाइजर बनाना है, सबसे छोटा जो टीवी वाला कहलाता था, पहले इसका जो है कि चलन बहुत ज़्यादा था, मतलब पहले इसका इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे ये समाप्त होता जा रहा है और लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत कम मार्केट में आपको देखने को ये मिलता है। यदि आपको 0.25 kVA का कोई स्टेबलाइजर तैयार करना है तो उस स्टेबलाइजर में लगने वाले ट्रांसफार्मर में कोर कितने नंबर का लगेगा, तो या तो वो 15 नंबर का कोर लगता है या फिर 33 नंबर का कोर लगता है। नंबर को देख करके कभी भी ये जज नहीं करना है कि जो कोर होगा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब नंबर यदि ये 15 नंबर का है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 इंच, ठीक है। कोर किस तरीके का होता है आप जानते हैं, ई होता है चाहे आई होता है, इस तरीके का होता है, ई या आई साइज का होता है। और इसकी लंबाई का मतलब हमारा ये इससे है,
या आई का लंबाई कितना है, तो वह यदि 15 नंबर का कोर है तो 3 इंच का लंबा होगा। यदि 3 इंच लंबा कोई कोर है, कहीं कोर पर लिखा नहीं गया होता कि वो कितने नंबर का कोर है। यदि कोई कोर आपको मिलता है तो आप उसकी लंबाई को नाप करके आप पता लगा पाएंगे कि वह कोर कितने नंबर का है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है कि कनेक्शन वायर, यदि आप 0.25 kVA का स्टेबलाइजर तैयार कर रहे हैं तो उसमें कनेक्शन करते वक्त तार कितने नंबर का, मतलब कितने mm, क्योंकि तार जो है mm साइज में आते हैं, तो वो 0.5 mm मतलब आधा mm का वायर आप लगा देंगे तो काम चल जाएगा। यदि उसके अंदर रिले लगाना है तो कितने एम्पियर का रिले लगेगा, तो 5 एम्पियर का। किस स्टेबलाइजर में, तो 0.25 kVA मतलब आधा का भी आधा। ठीक है। उसके बाद जो है कि रिले ड्राइव प्लेट लगाना है तो कितने का लगेगा, तो 12 वोल्ट या 18 वोल्ट। तो ज़्यादातर ये 18 वोल्ट का ही आता है, 12 वोल्ट बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो 18 वोल्ट ही यूज किए जाएंगे। उसके बाद रोटरी स्विच लगेगा तो कितने एम्पियर का रोटरी, क्योंकि रोटरी स्विच जो आता है एम्पियर में आता है, तो वह 5 एम्पियर का रोटरी स्विच लगाया जाएगा। एमसीबी की बात की जाए तो इसमें एमसीबी लगाया नहीं जाता, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर प्रयोग नहीं। और यदि उसमें लगता तो कितने एम्पियर का लगता, तो 2 एम्पियर का आप लगा सकते, जो कि 2 एम्पियर का मार्केट में एमसीबी मिलता ही नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रयोग नहीं, मतलब यहाँ पर लगता ही नहीं है। इसमें दूसरे नंबर में भी एमसीबी क्या होता है, लगता नहीं है, प्रयोग नहीं, 4 एम्पियर का लगता। ये तीसरा नंबर का जो हमारा जो केवीए है, मतलब स्टेबलाइजर है, 0.75 मतलब 1.25 का है। ठीक है। 1 kVA में थोड़ा सा कम, 0.25 kVA कम, तो यदि उसका भी स्टेबलाइजर बनाएंगे तो उसमें 6 एम्पियर का लगता है। 6 एम्पियर का मार्केट में आपको एमसीबी भी मिलता है, यदि आप मन करे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो कैबिनेट आता है उसमें एम्पियर लगाने का जगह, मतलब एमसीबी लगाने का जगह नहीं होता है, इसी वजह से प्रयोग नहीं लिखा गया है। इसी तरह से आप पूरे चार्ट को समझ सकते हैं, मैंने एक लाइन समझा दिया। अब सबसे जो पॉपुलर है, जैसे मान लेते हैं हमारा जो स्टेबलाइजर आता है सबसे ज़्यादातर मार्केट में बिकता है, तो 5 kVA का स्टेबलाइजर सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि औसतन जो हमारे घर का लोड होता है 5 kVA के स्टेबलाइजर के ऊपर आ जाता है। 1 kVA का यदि आपका स्टेबलाइजर है तो कितना लोड लेकर के चल सकता है, आप उस पर कितना लोड दे सकते हैं, लोड का मतलब मेरा वाट से है, तो आप उस पर 800 वाट का लोड दे सकते हैं। यदि आपको कंफर्म हो गया कि 1 kVA में 800 वाट, तो 2 kVA में 1600 वाट, 3 kVA में 8 3 2400 वाट, उसी तरह से 5 kVA में 8 5 40 मतलब 4000 वाट आप इस पर लोड दे सकते हैं। पूरा 5 है तो 5000 इस पर कभी नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये फूक जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। यदि 5 kVA का स्टेबलाइजर है तो इसमें क्या होता है, 7 या 8 नंबर का कोर लगता है। 7 नंबर से भी ये बनाया जाता है या 8 नंबर से बनाया जाता है, या फिर इसी में 7B का भी कोर लगता है। देखिए 7B भी आता है, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, वो चीज़ हमारे पास कोर नहीं था तो उसकी लंबाई मैं नहीं पता कर पाया, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिख पाया। नहीं तो 7B भी आता है कोर और 8B भी आता है। यदि आप लोग स्टेबलाइजर बनाते होंगे या उसके मिस्त्री हैं तो आप उसको आपको पता होगा कि 7B का भी कोर आता है और 8B के नाम से भी कोर आता है। ये जो है 6 इंच या मतलब ये 7 नंबर का कोर रहेगा, तो ये 6 इंच जो है कि इसकी लंबाई रहती है। उसके बाद जो है कि ये यदि आपका 8 नंबर है तो 7 इंच 5 mm, ठीक है, 7 इंच लंबा रहेगा, 5 mm और थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद यदि इसके कनेक्शन वायर की बात की जाए तो 5 kVA में 4 mm का तार लगा करके कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद रिले जो है एम्पियर में आता है, और वो कितने एम्पियर का रिले आपको लगाना है, तो 25 एम्पियर का रिले आपको इसमें लगाना है। रिले ड्राइव प्लेट की बात की जाए तो यह अधिकतर 1 kVA से लेकर के 10 kVA के बीच में 24 वोल्ट वाले रिले आते हैं। मतलब उस रिले को ड्राइव करने के लिए रिले
प्लेट में 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। इस वजह से वो वोल्ट में आते हैं, कितने वोल्ट का चाहिए तो 24 वोल्ट का वो आता ही है, उससे कम या ज़्यादा नहीं आता, 24 वोल्ट का आता है। तो सभी में क्या है 24 वोल्ट ही लिखा गया है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे 5 kVA की, उसी तरह से आप सबको समझते रहिएगा। 24 वोल्ट की आपका इसमें रिले लगाया जाएगा, सॉरी रिले ड्राइव प्लेट लगेगा, मतलब किट जो है 24 वोल्ट का लगेगा। उसके बाद रोटरी स्विच जो आता है एम्पियर में आता है, ठीक है, एम्पियर में आता है। तो यह कितने एम्पियर का लगेगा तो 32 एम्पियर का एक रोटरी स्विच आता है, उसको आप 5 kVA के स्टेबलाइजर में लगा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज आप यहां पर समझ सकते हैं। उसके बाद जो है एमसीबी यदि लगता है उसमें तो कितने का लगेगा तो 32 एम्पियर का एमसीबी लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। वीडियो को रोक लीजिएगा और ये पूरे चार्ट का आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है और इसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं, कितने नंबर का आपका मतलब कितने केवीए का स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सा साइज का पार्ट्स पुर्जे उसके अंदर लगेंगे। यदि आपको स्टेबलाइजर में और इंटरेस्टेड है, आप उससे संबंधित कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमको एक सप्ताह के अंदर जो है कि कम से कम 50 लाइक आ जाते हैं तो मैं जो है कि इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो भी चीज़ें होती है। जैसे ये रिले प्लेट की बात की जाए तो रिले प्लेट भी कोई टाइप से आता है, स्टेप में आता है, 7 स्टेप का चाहिए कि आपको 5 स्टेप का चाहिए, सिंगल प्रीसेट चाहिए, कौन सा, ये सब प्रीसेट के हिसाब से भी आते हैं। तो किस तरीके का सब किट वगैरह होता है, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे और उससे संबंधित कोर्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हमारे नए चैनल पर कोर्स आएगा और उस चैनल का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आप लोग यदि जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो उसको जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे आप सीधे जा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल पढ़ाई नाम को सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल ऊपर ही आ जाएगा। उसमें से आप जा करके किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल कोर्स को आसानी से फ्री में घर बैठे कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये चार्ट जो है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक और बात मैंने लास्ट में बताया था कि आपको बोलूंगा, तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन कौन सा स्टेबलाइजर बनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यदि ये बनता था टीवी वाला स्टेबलाइजर के लिए 0.25 बनता है, फ्रिज के लिए ये बनता है 0.5 kVA, और उसके बाद 0.75 kVA बहुत कम बनता है, 1 kVA बनाया जाता है, 2 kVA का भी बनता है, 3 kVA का भी बनता है, ठीक ना। लेकिन यदि किसी के घर का लोड 3 kVA है तो जो भी बनाने वाले होते हैं या फिर आप खुद बनाने वाले हैं तो आप उसको 5 kVA में बता सकते हैं, क्योंकि इसके लगभग जितने सामान होते हैं खर्चे वगैरह सब जोड़ जाड़ करके 3 kVA और 5 kVA में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता। 4 kVA का वैसे भी नहीं बनाया जाता है। क्लियर हो पाया। यह 6 kVA का भी बहुत कम बनता है, 7 का बन जाता है, 8 का भी बनता है, 9 का नहीं बनता है, और सीधे सीधे हमारा 10 kVA का बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो भी स्टेबलाइजर बनाए जाते हैं उनका लिस्ट मैंने यहाँ पर बता दिया। और सबसे पॉपुलर बात किया जाए कि सबसे पॉपुलर कौन सा स्टेबलाइजर होता है कितने kVA का, तो 5 kVA का स्टेबलाइजर सबसे पॉपुलर होता है और इसको जो है कि ज़्यादातर मार्केट में सेल किया जाता है और यही जो है कि ज़्यादातर बनाया भी जाता है। यदि आपका लाइक आ जाता है 50 लाइक एक सप्ताह के भीतर, तो इसमें जो है कि हम और भी चीज़ें डाटा वगैरह आप लोगों को बेहतर तरीके से देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यदि आप स्टेबलाइजर बनाना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके दुकान पर यदि जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिल पाता है, जल्दी से वो बताते नहीं हैं सब, ठीक है। तो इस चीज़ को यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को 50 लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।